अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की कंस्ट्रक्शन अपडेट अडियाला रोड पर फ्लाईओवर की है, जो ख्वाजा कॉरपोरेशन चौक पर ज़ेर तामीर है। ख्वाजा कॉरपोरेशन चौक कहाँ है, यहाँ पर फ्लाईओवर की ज़रूरत पेश क्यों आई, इस प्रोजेक्ट की लागत कब शुरू हुआ, कितना काम हो चुका और कब तक मुकम्मल हो जाएगा। इस फ्लाईओवर की जद में कितनी बिल्डिंग्स आई, कितना रकबा एक्वायर किया गया और इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद कौन कौन सी आबादियाँ मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और टल्ली का बटन भी साथ प्रेस कर दिया होगा। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हम बाकायदा प्री गेम का आगाज़ करते हैं। ये अभी जो व्यू आप कर रहे हैं, ये यहीं पे इसी जगह पे आके फ्लाईओवर का इख्तिताम होगा, या आप ये कह सकते हैं कि जब आप अडियाला जेल की तरफ से माल रोड की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ से आपने फ्लाईओवर के ऊपर से गुज़रना होगा। इसके राइट और लेफ़्ट साइड पे जो आप प्लाज़ा देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम प्लाज़ा जो हैं ये इस फ्लाईओवर की ज़द में आए हैं। इनकी कुछ शॉप्स जो थी वो डिमोलिश हुई हैं। इसी तरीके से एक मस्जिद थी, वो शहीद हुई है। क्योंकि अगर आप माल रोड से आगाज़ करते हैं अडियाला रोड का, तो कचहरी चौक से बिल्कुल आप जब जाएंगे टुवर्ड सदर की तरफ, तो हाफ़ किलोमीटर के बाद अडियाला रोड लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी। तो वहाँ से लेके तो ये ख्वाजा कॉरपोरेशन तक रोड बिल्कुल ठीक थी। 2 लेन ईच रोड है और इसमें किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं था। जो रोड का जो प्रॉब्लम आता था, रोड कंजेशन होता था, वो ख्वाजा कॉरपोरेशन चौक के ऊपर हुआ करता था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक हुआ करती थी और इस वक्त अडियाला रोड जो है एक रावलपिंडी की एक अहम और मसरूफ़ तरीन शाहरा है। और इस अडियाला रोड के आसपास आबादियों के अलावा अडियाला झील भी है, जो कि वीआईपी मूवमेंट्स की वजह से काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक जो है ब्लॉक भी हुआ करती है। तो ख़ासकर ये जो एरिया था, यहाँ पे जो डिफेंस रोड भी जा रही है, इस जगह पे ये जो आप देख रहे हैं यही जगह है जिसको ख्वाजा कॉरपोरेशन कहा जाता है। ये माल रोड से 3 किलोमीटर के फासले पे है और यहाँ से आगे मज़ीद 10.9 किलोमीटर मज़ीद आगे गोरखपुर गांव है, जो कि अडियाला जेल से 1 किलोमीटर मज़ीद आगे है। तो अभी आप इस वक्त इस की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। ये जो वीडियो बनाई है मैंने, ये ईद की छुट्टियों के दौरान बनाई है। आप तमाम की तमाम मशीनरी देख सकते हैं इस वक्त खड़ी हुई है और किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पंजाब कैश एंड कैरी से लेके और ये जो आप देख रहे हैं डिफेंस चौक तक, यहाँ से रोड को उठाया गया है, एलिवेट किया गया और इसके बाद यहाँ से मज़ीद आगे जो है फ्लाईओवर होगा। ये जो आप चौक देख रहे हैं, यही चौक है ख्वाजा कॉरपोरेशन का और इसके ऊपर से फ्लाईओवर गुज़र रहा है और ये जो रोड होगी डिफेंस रोड, ये इसके नीचे से ही गुज़रेगी। ये प्रोजेक्ट जनवरी 2025 को स्टार्ट हुआ। इसका जो टारगेट डेट है, जो डेडलाइन है इसकी, वो जून 2025 है। लेकिन इससे पहले इसको ईद उल फितर से पहले भी कंप्लीट करने के बारे में टारगेट दिया गया, लेकिन वो नहीं हो सका। अब जो है 15th ऑफ अप्रैल डेट दी जा रही है इसकी कंप्लीशन की। वो भी मुझे नहीं लग रहा कि ये 15th अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस अगर हम देखें तो ये इस वक्त इसकी जो मुश्किल तरीन काम था वो था पाइलिंग वर्क, वो हो चुका है। और पाइलिंग वर्क के बाद इसके पियर हैं वो बन चुके हैं। पियर के ऊपर जो होता है वो पियर कैप होती है, वो काफ़ी हद तक तो बन चुकी है, लेकिन कुछ अभी भी रहती हैं। पियर कैप डलने के बाद फिर गर्डर्स की इसके ऊपर जो है वो लॉन्चिंग की जाएगी। जो गर्डर्स हैं वो टोटल इसके ऊपर 49 गर्डर्स जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। इस जो फ्लाईओवर इसकी जो टोटल लंबाई है वो
1915 फीट की लंबाई है और इसकी जो फ्लाईओवर की चौड़ाई होगी ये 2 लेन ईच होगा। इसकी जो टोटल चौड़ाई है 52 फीट की है और इसके दोनों अतराफ में जो है वो सर्विस रोड होगी, 2 लेन ईच होगी और इसकी जो चौड़ाई होगी 22 फुट ईच होगी, यानी 2 लेन होगी और इसकी जो ऊंचाई होगी हाइट इस फ्लाईओवर की वो 16.75 फीट तक होगी। टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 2 अरब रुपए की है और इस प्रोजेक्ट में काफ़ी बिल्डिंग्स के अलावा जो अ, रकबा है, जो एरिया आ रहा है, जो लैंड एक्वायर की जा रही है वो 8 कनाल और 11.5 मरले की है। अब इस तमाम एरिए को जो मैंने विज़िट किया काफ़ी ज़्यादा जो है थी वो प्लाज़े जो थे उनका फ्रंट जो है वो टूटा हुआ है, शॉप्स टूटी हुई हैं, लोगों के बिज़नेस काफ़ी डिस्टर्ब हुए हुए हैं। इवन के कुछ घरों की बाउंड्री वॉल भी इसकी ज़द में आई हुई है और इस वक़्त लोग उस जो इनके डिमॉलिश हुए थे मकान या जो शॉप्स हैं, उस शॉक से बाहर आके अब वो अपनी-अपनी शॉप्स को ठीक कर रहे हैं। जिन घरों की बाउंड्री वॉल आई थी, वो उसको रिपेयर कर रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं। इसी तरीके से कुछ पेट्रोल पंप्स आए हैं उनका भी इस वक़्त रिपेयर वर्क चल रहा है क्योंकि यहाँ पे रोड काफ़ी नैरो थी जिसकी वजह से इस रोड को खुला करने की ज़रूरत पेश आई। ये रोड एक अहम शाहराह है जो आगे कनेक्ट करती है एक तो ये साथ वाली काफ़ी आबादियाँ हैं अडयाला रोड के आस-पास। इसके अलावा अडयाला जेल भी है जिस पे अक्सर वीआईपी मूवमेंट रहती है और इसके अलावा जो है वो डीएचए 4 के 2 सेक्टर्स हैं। एक डीएचए 4 साउथ और दूसरा डीएचए 4 नॉर्थ, वो भी इसी रोड पे अडयाला रोड के पास आते हैं। इसके अलावा रावलपिंडी रिंग रोड जो बन रही है, वो भी अगर देखा जाए तो उसकी भी अप्रोच जो होगी वो ये जो सदर और आस-पास की आबादियाँ हैं अगर वो जॉइन करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं रिंग रोड को, तो यही अडयाला रोड से होके वो जाएँगे। यहाँ से टोटल अगर आप देखा जाए अडयाला रोड जो माल रोड या जीटी रोड से स्टार्ट होती है और अडयाला रोड तक जो जाती है तकरीबन ये 13 किलोमीटर है। इससे मज़ीद आगे जो है 7 किलोमीटर रावलपिंडी रिंग रोड है। रावलपिंडी रिंग रोड का जो इंटरचेंज होगा वो खसाला खुर्द का है। जिन लोगों ने एयरपोर्ट पे जाना होगा मज़ीद इंटरचेंज से 14 किलोमीटर जाके तो M1, M2 आ जाएगा और साथ ही 3 किलोमीटर के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट आ जाएगा। इसी तरीके से जिन लोगों ने चकबली खान रोड या जीटी रोड की तरफ जाना होगा तो खसाला खुर्द की इंटरचेंज से 14 किलोमीटर चकबली खान की इंटरचेंज होगी और चकबली खान इंटरचेंज से मज़ीद 10 किलोमीटर जो है वो जीटी रोड की इंटरचेंज होगी जो कि बांट के मकाम पे है। ये अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये फ्लाईओवर के साथ वाली जो सर्विस रोड है, इस पे मैं खुद ट्रैवल कर रहा हूँ। ये इस वक़्त दोनों इतराफ़ में इसको ओपन कर दिया गया है। यहाँ से ज़ाहिर है जो फ्लाईओवर जहाँ से ऊपर उठाएँगे तो इस के ये नीचे ही रोड रहेगी, ये सर्विस रोड होगी। जिन लोगों ने अडयाला रोड की तरफ जाना होगा, वो इसी फ्लाईओवर के ऊपर ही रहेंगे और जो आबादियाँ आस-पास की हैं, ख्वाजा कॉर्पोरेशन के आस-पास राइट लेफ़्ट की, वो इसी रोड को जो सर्विस रोड है इसको इस्तेमाल करेंगी। ये 2 लेन ईच है और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 22 फुट ईच होगी। जो अगला प्रोग्राम है इसका वो अडयाला रोड को सिग्नल फ्री करने का भी है। अडयाला रोड के ऊपर भी अभी मज़ीद तजावुज़ात को देखा जा रहा है, नया सर्वे कराया जा रहा है और जो इंक्रोचमेंट आ रही हैं उनको भी डिमोलिश करके रोड की वाइडनिंग की जाएगी। ये जो फ्लाईओवर बनेगा ये बड़ा मॉडर्न किस्म का एक फ्लाईओवर होगा जिसके ऊपर कंप्यूटराइज़ जो एलसीडी लाइट्स होंगी और इसके अलावा एलईडी जो होंगी, एडवर्टाइजिंग बोर्ड भी लगाए जाएंगे इसके ऊपर। ये अब आप देख सकते हैं इस वक्त फ्लाईओवर का पियर बन चुका है और पियर कैप भी तैयार है और इसके बाद इनके जो गर्डर्स होंगे उनकी प्लेसमेंट होगी।
अब चूँकि रावलपिंडी में 2 इस वक़्त बड़े प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, एक माल रोड को भी सिग्नल फ्री किया जा रहा है और साथ में ये अडयाला रोड के ऊपर भी काम चल रहा है। अडयाला रोड पे जो काम चल रहा है, एक तो ये फ्लाईओवर का है और इसके अलावा जो दूसरा काम है वो 10.9 किलोमीटर जो रोड है ख्वाजा कॉर्पोरेशन से लेके गोरखपुर गाँव तक अडयाला रोड की भी वाइडनिंग की जा रही है और इसको 2 लेन ईच किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 1.626 अरब की लागत से तामीर हो रहा है। कुछ जगह पे इस वक़्त असफ़ाल्ट भी अप्लाई हो रही है अडयाला रोड के ऊपर। जब ये तैयार होगा, उम्मीद है, मुझे ये लग रहा है अप्रैल में तो ये तैयार नहीं होगा प्रोजेक्ट। ये आगे चल के मई या जून के स्टार्ट में ये प्रोजेक्ट जो होगा फ्लाईओवर का ये मुकम्मल होगा, क्योंकि जो काम की ये प्रोग्रेस देखी है उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो 15 अप्रैल की डेडलाइन दी गई थी उस तक तो ये कंप्लीट नहीं हो सकेगा, क्योंकि आप खुद भी अभी इसको देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है। अभी भी ये जो शटरिंग आप देख रहे हैं, ये इसकी जो पियर कैप है उसकी शटरिंग हो रही है और ये जब मुकम्मल होगी तो इसके बाद जो है गर्डर्स होंगे। गर्डर्स की प्लेसमेंट के बाद जो अगला काम होगा, इसके ऊपर स्लैब डाली जाएगी और इसके बाद स्लैब के बाद जो है राइट और लेफ़्ट पे जो फ्लाईओवर के वो सेफ्टी वॉल बनती हैं और सेफ्टी वॉल बनने के बाद जो है और स्लैब के बाद जो इसके ऊपर असफ़ाल्ट अप्लाई की जाएगी। और ये अभी आप देख रहे हैं कि जो प्लाज़े इसके ज़द में आए हैं, उनकी पोजीशन आप देख सकते हैं। सामने से जो बिल्कुल इसको जैसे पता चलता है कि प्लाज़े को छील दिया गया है। काफ़ी लोगों का कंसर्न भी है और हुकूमत वक़्त से ये रिक्वेस्ट भी है कि जो लोग मुतासरीन हैं, जो इफ़ेक्टिव्स हैं इस प्रोजेक्ट के, उनको फ़ौरी तौर पे मुआवज़ा दिया जाए ताकि वो अपने बिज़नेस को नए सिरे से इस्टेब्लिश कर सकें। अभी कुछ प्लाज़ा को मैंने देखा भी था, जैसे एक साथ में चीज़िएस्ट का भी एक जो पिज़्ज़ा है उनकी भी एक बिल्डिंग आई है। कुछ तो उस बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा, बाकी उसको ठीक करके वो अपना जो काम है उसको कंटिन्यू किया हुआ है इन्होंने। अभी आप देख सकते हैं कि ये पाइलिंग के बाद पाइलिंग वर्क तकरीबन हो चुका है। पाइलिंग के बाद यहाँ पे एक पियर बनना है और उसके बाद पियर के बाद एक इसकी जो है पियर कैप बनेगा। ये चूँकि ईद की छुट्टियाँ आ गई हैं और ये फाउंडेशन आप देख सकते हैं इसकी अ, और ये अब आप चीज़िएस्ट पिज़्ज़ा की जो बिल्डिंग है, चीज़िएस्ट पिज़्ज़ा की बिल्डिंग है, इसको आप देख सकते हैं। इसकी अब ज़ाहिर है जहाँ पे जब ये रोड सर्विस रोड बनेगी तो इनकी पार्किंग का बहुत बड़ा इश्यू होगा। तो कुछ जो शॉप्स थी वो फ्रंट से जब उनको डिमोलिश किया गया तो उनके पीछे प्लॉट्स निकल आए हैं। वो एक फ़ायदा हो गया कि अगर उन शॉप्स के पीछे पार्किंग छोड़ के प्लाज़ा बनाया जाए तो एक अच्छा बिज़नेस हो सकता है। लेकिन अब जो फ्लाईओवर बनने के बाद डेफ़िनेटली जो ट्रैफ़िक होगी वो फ्लाईओवर के ज़रिए ऊपर निकल जाएगी और जो लोकल ट्रैफ़िक ही बचेगी, तो इसलिए यहाँ पे जो बिज़नेस होगा वो इफ़ेक्ट करेगा। जो पहले बिज़नेस था वैसा बिज़नेस इन शॉप्स का नहीं होगा। अलबत्ता ये है कि फ्लाईओवर यहाँ पे ख़त्म होगा, इसके बाद जो है वो बिज़नेस बेहतर हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता जो रोड वाइडनिंग होने की वजह से पहले तो लोग बहुत कम आया करते थे, बहुत ही मजबूरन इस एरिये में आना पड़ता था, लेकिन अब रोड की वाइडनिंग की वजह से एक रोड की एक्सेस अच्छी हो जाएगी तो ट्रैफ़िक का लोड भी पहले से ज़्यादा हो जाएगा। उन शॉप पे कस्टमर्स भी ज़्यादा आ जाएँगे, जिसकी वजह से बिज़नेस में भी उनको अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो बेहतर मिलेंगी। तो ये भी आप शॉप्स देख सकते हैं जो इस वक़्त डिस्टर्ब हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो मंज़र पेश किया जा रहा है वो एक बड़ा होलनाक मंज़र है, ख़ासकर वो लोग जो जिनके बिज़नेस या जिनकी शॉप्स, प्लाज़ा वग़ैरह डिमोलिश हुए हैं, उनके लिए एक डेफ़िनेटली एक मुश्किल वक़्त है। अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे और इनको एक बेहतर नेमुल बदल इस बिज़नेस का अता करे। हमारी तो यही ख्वाहिश है और साथ-साथ ये भी है कि इस रोड की बनने की वजह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक रावलपिंडी रिंग रोड को अच्छी एक्सेस मिल जाएगी। इसके अलावा आगे जो मज़ीद हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं जिनमें डीएचए 4 आ रहा है, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा, इस रोड का एक अच्छी एक्सेस मिल जाएगी सदर के एरिये के लिए।
तो इस वक़्त ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे आके फ्लाईओवर ने ना यहीं पे लैंड करना है। नीचे एक प्लॉट भी जो है वो निकल आया। ये आगे वाली शॉप्स को अगर ये डिमोलिश कर दें नए सिरे से, यहाँ पे अगर प्लाज़ा बनाया जाए तो एक अच्छा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। इन शॉप्स वगैरह को भी वहीं पे शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, इनको भी शिफ्टिंग रहती है। जगह-जगह पे काफ़ी बड़े होल बने हुए हैं और जो एक पैदल चलने वालों के लिए बड़े ख़तरनाक है। तो रावलपिंडी में 2 बड़े प्रोजेक्ट होने की वजह से माल रोड और ये अडयाला रोड के ऊपर काफ़ी ट्रैफिक जो है डिस्टर्ब हुई है। और ये एक पेट्रोल पंप है शेल का, यहाँ पे भी आके इसकी भी कुछ कैनोपीज़ वगैरह और कुछ बाउंड्री वॉल्स जो थी वो बीच में आई थी। अब दोबारा इसको जो है वो रिपेयर का काम किया जा रहा है। ये भी आप देख सकते हैं कि इन शॉप्स को आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से जो फ्रंट की थी इनको डिमोलिश किया गया है और ये अभी इलेक्ट्रिक पोल्स हैं जो कि शिफ्ट होना रहते हैं। अब जो रोड भी अडयाला रोड है, इसकी भी जो वाइडनिंग हो रही है, पहले तो 1 लेन ईच थी, दूसरी जो लेन थी वो ज़बरदस्ती बनी हुई थी, कोई इतनी परमानेंट नहीं थी। अब अलबत्ता ये है कि अडयाला रोड पे काम जो है वो काफ़ी हद तक हो चुका है और कुछ काम जो है वो रह गया है। उम्मीद है कि ये अडयाला रोड के बनने की वजह से और ये जो फ्लाईओवर बन रहा है इस वक़्त, ये मुकम्मल यूँ ही होता है तो इसके बाद फ़ौरी तौर पे ये रोड ओपन हो जाएगी और ट्रैफ़िक के लिए खुल जाएगी, जिसकी वजह से लोगों के टाइम में भी सेविंग होगी और फ्यूल की भी बचत होगी, एक्सीडेंट में भी कमी होगी और लोगों का जो कीमती वक़्त है वो बचेगा। तो ये इस वक़्त यहाँ तक जो मैंने आपको दिखाया शेल पेट्रोल पंप, यहाँ पे आके जो फ्लाईओवर है अडयाला रोड का, यहीं पे आके उतरेगा। तो अब हम वापसी की तरफ रवाना हैं। वापसी का भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो सर्विस रोड है वो भी ओपन हो चुकी है। सर्विस रोड अभी ओपन आर्ज़ी तौर पे हुई है, अभी बनी नहीं है। अभी जगह-जगह ये टूट-फूट का भी शिकार है, इसको बनाने का अमल चल रहा है और इसके रोड के साथ-साथ अगर आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि एक जो नाला है, उसकी भी तामीर जारी है ताकि ये जो पानी होगा इस एरिये का वो ताकि खड़ा ना हो और नाले के ज़रिए इस पानी की निकासी का भी अरेंजमेंट किया जा रहा है। और ये एक ये आबादी थी, इसकी बाउंड्री वॉल भी जो बीच में आ गई थी उसको भी डिमोलिश किया गया। अब नई बाउंड्री वॉल जो है वो तामीर की गई है यहाँ पे। अब ये आप देख सकते हैं कि अब हम जा रहे हैं वापस सदर की तरफ, माल रोड की तरफ और ये वो जो ड्रेन है, आप इसको देख सकते हैं। ये बनने की वजह से जो पानी खड़ा हो जाया करता था यहाँ पे, उसकी निकासी का भी बेहतर अरेंजमेंट हो जाएगा। ये अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी वॉल है जहाँ पे फ्लाईओवर की, और इस फ्लाईओवर में जो आप वॉल देख रहे हैं इसके अंदर तमाम की तमाम जो है मट्टी की फिलिंग की जाएगी और ज़्यादातर ये मट्टी वहीं से आ रही है। सदर में जो अंडरपास बन रहा है जीपीओ चौक वाला, वहाँ से जो एक्स्ट्रा मट्टी होती है वो निकाल के इसी एरिये में, इसी जगह पे फ्लाईओवर पे इस्तेमाल की जा रही है। और ये आप देख सकते हैं कि इस वक़्त जो कॉन्ट्रैक्टर की मशीनरी है वो खड़ी हुई है। वजह इसकी है कि ईद की छुट्टियाँ हैं और ईद की छुट्टियों की वजह से ये 15 अप्रैल तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकेगा। ये पंजाब कैश एंड कैरी आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का अख्तिताम मैं यहीं पे करता हूँ। अपना और अपने चाहने वालों का ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।